everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 12 in EBS and our chapter name is how we get our food. So let's get started our chapter now. फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड. देखिए जो भोजन होता है हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें से एक है. वी नीड फूड एवरी डे टू ऑब्टेन एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड इवन थिंक. हमें भोजन की आवश्यकता होती है. किस लिए? हमें एनर्जी चाहिए होती है खेलने के लिए, काम करने के लिए और साथ में सोचने के लिए. और सभी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है. हमारा जो मोस्टली खाना होता है वो कहाँ से आता है? पौधों से आता है. Food obtained from plant include cereal, pulses, fruit and vegetable, spice, oil seed, beverages, etc. और जो भी खाना हमें पौधों से मिलता है उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई? सारे हमारे अनाज हो गए, दालें हो गई, ठीक है, सारे मसाले हो गए, हमारे फल हो गई, सब्जियां हो गई और साथ में जो भी ड्रिंक्स हम लेते हैं ये सभी हमारे कहाँ से आती हैं? प्लांट से ही मिलती हैं. अब बात करते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स. अब पौधों से हमें क्या क्या चीजें भोजन मिलता है? जो भी खाना हम खाते हैं वो सभी पौधों से आता है या फिर एनिमल से मिलता है. पौधे जो है ये हमारा खाने का मुख्य बहुत बड़ा सोर्स है. पहले बात करते हैं फूड ग्रेन्स की. फूड ग्रेन जैसे कि हमारे चावल, गेहूं, ओट, मिलेट, मक्का हो गया, कॉर्न हो गया, ये सभी हमारे अनाज होते हैं. और गेहूं और चावल हैं ये हमारी मुख्य उगाई जाने वाली भोजन वाली फसलें हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं. चावल जो होते हैं ये अक्सर उबाल के खाए जाते हैं और इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड इनटू फ्लावर टू मेक इडली एंड डोसा. और इडली डोसा बनाने के लिए अक्सर चावल को मतलब ग्राइंड करके उसको आटे की फॉर्म में भी रखा जाता है. जो गेहूं का आटा होता है उससे हम चपाती बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं आटे से. अब बात करते हैं पल्सेस. पल्सेस माने कि दालें. अलग अलग प्रकार की जो दालें होती हैं हमारे देश भर में उगाई जाती हैं. उसमें से कुछ दाल हो गई जैसे राजमा और काले चने और ठीक है मोथबीन हो गई और सूखी मटर हो गई और चिकपी हो गई. ये सभी दालें हैं जो हम किसके साथ में खाते हैं? अनाज के साथ में खाते हैं. अब बात करते हैं ऑयल सीड. कुकिंग ऑयल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल सीड. जो खाने का जो तेल होता है वो कहाँ से आता है? ऑयल सीड से आता है. जैसे कि मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, लिनसीड ऑयल और साथ में सनफ्लावर ऑयल, ये सभी हमारे ऑयल सीड हैं. बात करते हैं वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां जैसे कि फली, गाजर, प्याज, आलू, टमाटर, ये सब हमारी कुछ मुख्य सब्जियां हैं जो कि हम खाते हैं. इसमें से कुछ को हम कच्चा खाते हैं और कुछ को हम सलाद के रूप में खाते हैं. आगे बात करते हैं फ्रूट्स की. फ्रूट्स यानी कि फल. जितने भी हमारे सारे केला हो गया, सेब हो गया, चेरी हो गई, संतरे हो गए, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सब हमारे कुछ पॉपुलर फ्रूट्स हैं. फ्रूट्स मेनली हमारे टू टाइप्स के होते हैं. पहले फ्लैशी एंड ड्राई. मैंगो और पपाया ये हमारे फ्लैशी फ्रूट्स हैं. जैसे किशमिश, एप्रिकोट और आमंड, ये सब हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं. फ्रूट आर ईटन रॉ. जो फल होते हैं वो कच्चे खाए जाते हैं और हम जूस भी बनाते हैं अलग अलग फ्रूट से. अब बात करते हैं स्पाइसेस यानी कि मसाले. हमारी इलायची, ठीक है, लौंग, काली मिर्च, जीरा, ठीक है, कड़ी पत्ता और हल्दी, मिर्च, ये सभी हमारे पाए जाने वाले कुछ मुख्य मसालों के नाम हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने खाना पकाने के लिए. और इन सभी का इस्तेमाल करके हमारा खाना बहुत कलरफुल दिखाई देता है और स्पाइसी दिखाई देता है. इंडियन फूड हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि हम उसमें मसाले डालते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेवरेजेस. लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज टू मेक ड्रिंक्स. कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम ड्रिंक्स बनाने के लिए करते हैं और इन ड्रिंक्स को हम बेवरेजेस बोलते हैं. जैसे कि चाय और कॉफ़ी हो गई, ये हमारे कुछ मेनली बेवरेजेस हैं. कॉफ़ी पाउडर है हमारा कॉफ़ी की बीन से बनाया जाता है. अब बात करते हैं ग्रोइंग फूड. फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर अस. जो किसान होते हैं हम सभी के लिए फसलें उगाते हैं. क्रॉप्स जो होती हैं वो एक ही प्रकार की प्लांट्स होती हैं क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारी मेनली एक प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो उगाए जाते हैं एक बहुत बड़े एरिया में जिसको हम फील्ड बोलते हैं. फील्ड माने कि खेत. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड कल्टीवेशन. और फसल उगाने को ही हम कल्टीवेशन कहते हैं. डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग जो फसलें होती हैं वो अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं. सबसे पहले किसान जो होता है अपने खेतों को प्लव करता है. प्लव यानी कि जोतता है और उसको मिट्टी को तैयार करता है बीज को बोने के लिए. कुछ किसान जो होते हैं
वो बुल का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं खेत को जोतने के लिए। उसमें वो खाद मिलाते हैं और फर्टिलाइजर्स भी मिलाते हैं जिससे कि जो मिट्टी है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। वंस द सॉइल इज़ रेडी, अगर एक बार हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है तो किसान फिर उसके अंदर बीज लगाते हैं और मौसम के अनुसार, और फिर उसी के अनुसार उसकी देखभाल भी करते हैं। जो फसल होती है उसमें खेत में पानी भी रेगुलरली देते हैं और हमारी फसलों को किससे बचाते हैं, कीड़े मकोड़ों से, बर्ड से, एनिमल से, और उनको हर रोज देखते हैं और उसमें पेस्टिसाइड भी लगाते हैं, इंसेक्टिसाइड भी लगाते हैं कि उसमें कीड़े मकोड़े ना आ जाएं, कुछ बीमारियां ना लग जाएं। दे ऑल्सो इरेक्ट इसका स्केयर क्राउड टू स्केयर अवे बर्ड्स, और वो बहुत सारे उसमें स्क्रे क्राउज भी लगाते हैं जो कि पक्षियों को नुकसान होने से, मतलब वहां पे फसल खाने से बचाते हैं। आफ्टर सम मंथ्स व्हेन द क्रॉप आर मैच्योर एंड रेडी दे आर हार्वेस्टेड, और कुछ महीने बाद जो फसल हमारी तैयार हो जाती है उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। आफ्टर द क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट, एक बार जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो उसमें से जो अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसको पौधों में से अलग कर लिया जाता है। इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। व्हेन द हस्क इज रिमूव फ्रॉम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग, और जब वो जो हमारी फसल होती है उसमें से जो छिलका होता है उसको अलग कर देते हैं, उसको हम विनोइंग बोलते हैं। द ग्रेन में ऑल्सो बी टेकन डायरेक्टली टू द फैक्ट्रीज, जो ग्रेन्स होते हैं वो मोस्टली हमारे फैक्ट्रीज में डायरेक्टली लेके जाया जाता है। वहां पर वो पैक साफ करते हैं उन ग्रेन्स को और उनको पैक करते हैं, और ये पैकेट्स होते हैं, बाद में उन पर लेबल लगाया जाता है, और लेबल लगाने के बाद में ये जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसको हम मार्केट में सप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब हम उसको डायरेक्टली मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी फसलों को होलसेल मार्केट में ले जाते हैं, ट्रैक्टर में या फिर बुलक कार्ट में, और जो बड़े किसान होते हैं वो उनको ट्रक में या फिर ट्रेन में भेज देते हैं। तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, जो खाना है ये हमारी मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। हम हर रोज़ खाना खाते हैं काम करने के लिए, खेलने के लिए और सोचने के लिए, और जो भी खाना हम खाते हैं वो सारा हमारा पौधों से आता है या फिर जानवरों से आता है। अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं वो अलग अलग उसमें सीजन में उगाई जाती हैं। फार्मर एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, जो किसान होते हैं मिट्टी में उर्वरता लाने के लिए उसमें मैन्योर या फिर उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर द क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, एक बार जब फसल हमारी पककर तैयार हो जाती है तो जो हमारे अनाज होते हैं उसको पौधों में से अलग कर लिया जाता है। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पेंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।